हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इसमें एनसीईआरटी क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे उसी को ही आगे करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो तेंदुए और चीते में डिफरेंस देखा था उसमें जो इमेज थी वो टाइगर की थी, पर ये वाली जो इमेज है वो चीते की है। यहाँ पर उसमें हमने क्या देखा था कि चीते की आँखों के कोनों से नाक से होते हुए मुंह तक ऐसे आंसू जैसे निशान होते हैं, लकीरें होती हैं। वो मेन डिफरेंस होता है तेंदुए और चीते में। और बाकी और डिफरेंस में कि तेंदुए का जो शरीर होता है बाघ और शेर से छोटा होता है और ये 50 से 60 किलोमीटर पर आवर तक दौड़ सकता है, और चीता 112 किलोमीटर पर आवर तक दौड़ सकता है। और जो चीते का मुंह होता है शेर और टाइगर से छोटा होता है और ये बिल्ली की तरह गुर्राता है, दहाड़ता नहीं है, बिल्ली की तरह गुर्राता है। और हमने देखा था जब एशिया में सर्वे किया गया था भारत में 1952 में, ये विलुप्त हो चुका था, तो इसको तो लुप्त घोषित किया जा चुका था। तो ये एशिया में तो पाया ही नहीं जाता, ये अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट ये लास्ट क्लास से कुछ क्वेश्चंस कि काला हिरन कौन से वर्ग में आता है, सुभेद्य यानी वनरेबल में, संकटग्रस्त, स्थानिक या फिर लुप्त में। अगला क्वेश्चन है लुप्त वर्ग में निम्न में से कौन शामिल है। जो हमने कई सारे वर्ग पढ़े थे उनमें से किस में शामिल है, कौन शामिल है लुप्त वर्ग में। काला हिरन, एशियाई हाथी, गुलाबी सिर वाली बत्तख या गंगा नदी की डॉल्फिन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में जैव निम्नीकरण के कारण। भारत में जो जैव निम्नीकरण हो रहा है वनों में, प्राणियों में, उसके क्या क्या रीज़न है। तो ये कुछ मेन रीज़न है, बाकी इसके अलावा भी और रीज़न है, बट ये कुछ और रीज़न है। कुछ रीज़न है जैसे फर्स्ट है रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन से आने से जो वनों की कटाई होती है, वनों की कटाई से फिर जो उन वन में जीव जंतु रहते हैं उनको शिफ्ट होना पड़ता है दूसरी जगह पे, जिससे वनों की कटाई होती है और फिर जीव जंतु एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनकी संख्या में कमी आ जाती है, या उनकी जो आवास है उसको चेंज होने की वजह से वो जीवित नहीं रह पाते। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर में झूम खेती। जो हमारे पूर्वोत्तर के एरिया हैं जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, वहाँ पे झूम खेती की जाती है, और झूम खेती का दूसरा नाम है स्लैश और बर्न। इसमें भी वनों की कटाई की जाती है और इसलिए जैव निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट है व्यवसाय। लोग अपने व्यवसाय के लिए वनों की कटाई करते हैं। लोग तरह तरह की चीज़ें वनों से लेते हैं, जिससे वनों की कटाई होती है और फिर इसकी संख्या में कमी आती है। फिर अगला है विकास परियोजनाएं। विकास परियोजनाएं जैसे किसी नदी पर डैम बनाना, बांध बनाना या कोई परियोजना चलाना नदी पर, तो इसीलिए वहाँ पे लोग जो होते हैं वहाँ के वो विस्थापित होते हैं। वहाँ के वनों और जो वनस्पति होती है उसको बहुत नुकसान होता है ऐसी विकास परियोजनाओं से। अगला है पशुचारण। पशुचारण भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जैव निम्नीकरण में। अगला है ईंधन के लिए पेड़ों की कटाई। लोग ईंधन के लिए पेड़ों की कटाई करने लगते हैं, जिससे उनकी जो संख्या है उसमें कमी आती है। फिर अगला है उपचार के लिए वनों का उपयोग, क्योंकि कोई कोई जो पौधे होते हैं वो किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए, जैसे आगे हम पढ़ेंगे हिमालयन यव, वो कैंसर के उपचार के लिए बेस्ट होता है, तो उसके उपचार के लिए लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेने लगते हैं, जिससे उस वन की संख्या में कमी आ जाती है। अगला है जंगलों में लगने वाली आग, उसको दावानल बोलते हैं। जंगलों में अचानक आग लग जाती है तो उससे भी कई सारे जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, ये सब ख़त्म हो जाते हैं। अगला है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण से तो बहुत ही फ़र्क पड़ता है हमारे वन और वन्य जीव को। अगला है जागरूकता का अभाव। लोगों को जागरूकता का अभाव ये इस चीज़ के बारे में कि उन्हें पता ही नहीं कि जो पर्यावरण है उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये पेड़ पौधे कितने इम्पोर्टेंट हैं। वो बस इसका अंधाधुंध उपयोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करे जा रहे हैं। तो ये थे कुछ मेन रीज़न। और बाकी जैसे हमने कहा था कि इसको डिटेल में देखेंगे विकास परियोजनाएं। तो विकास परियोजना में एक तो ये है कि 1952 में 1952 में जो 1952 में की नदी घाटी परियोजना में
5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जो वन क्षेत्र को साफ करना पड़ा था, जो चली थी। और नेक्स्ट है कि जो नर्मदा सागर परियोजना ये मध्य प्रदेश में हुई थी और इसमें 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो था वो जल में शामिल हो गया था। उससे नर्मदा सागर परियोजना से प्रभावित होकर जल में मिल गया था, जिससे वहाँ के लोग, वहाँ के जीव वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए थे। तो ये कुछ विकास परियोजना उनके प्रभाव हैं। फिर अगला है खनन। खनन भी बहुत रीज़न है जैव निम्नीकरण में, जैसे कि पश्चिम बंगाल में जो डोलोमाइट खान है उसके खनन के कारण जो वहाँ पर बक्सर टाइगर रिजर्व है वो प्रभावित हुआ। इसके कारण जो कई वहाँ पे जीव जंतु की प्रजातियाँ रहती थी कि जो प्राकृतिक आवास थे, क्योंकि वो वहीं पे रहते थे, प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुँचा। कई वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब उनको नुकसान पहुँचा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमने कहा था कि उपचार के लिए, तो उपचार के लिए हिमालयन यव एक पौधा होता है, हिमालयन यव। इस पेड़ की छाल, पत्तियों और टहनियों से एक टक्सोल रसायन निकलता है, एक टक्सोल केमिकल निकलता है जो कैंसर के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। और ये पाया कहाँ जाता है? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। और ये एक सदाबहार टाइप का एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है। और फिर अगला रीज़न है संवर्धन। वृक्षारोपण मीन्स एनरिचमेंट। लोग क्या अपने फ़ायदे के लिए, जैसे कुछ उनसे फ़ायदा मिलता है तो उसकी वृद्धि करने लगते हैं। जैसे हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण की वजह से हिमालयन, क्योंकि इनकी वृद्धि की वजह से बाकी जो वृक्ष वो प्रभावित होते हैं। तो जैसे एग्जांपल कि हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण की वजह से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रोन वनों को नुकसान हुआ है। तो एक जो ये संवर्धन वृक्षारोपण है ये भी बहुत बड़ा रीज़न है जैव निम्नीकरण में। फिर अगला है यही एनरिचमेंट में कि सागवान के एकल रोपण से, क्योंकि सागवान वही एक ही प्रकार की कृषि करने से दक्षिण भारत के अन्य प्राकृतिक वन जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। तो ये कुछ मेन रीज़न थे कि किस वजह से भारत में जैव निम्नीकरण हुआ है या कैसे होता है। बाकी जिस पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो संसाधनों का असमान बंटवारा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।